महिमा और मनोज अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिनके 2 बेटे राजन और मानव थे और एक बड़ी बहू थी। पर बहू के लिए महिमा इतनी कंजूस थी कि तन का मैल भी व्यर्थ न जाने दे, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब घर से थी। राजन देख ले कैसी औरत है तेरी, घर का कोई काम करती है, बस खाए और सोए। माँ क्यों इतना गुस्सा करती रहती हो? बहुत हो गया अब, वो कुछ कहती भी नहीं, तुम ही जो है रोज रोज। तू चुप रह, कम कमाता है तो बहू का साथ देने में लगा रह, इसे तो मैं घर से निकाल दूंगी। माँ जी, मैं कोई भी काम करूंगी, बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बस मुझे घर से मत निकालिए। अब रोने पे आ गई? याद रख, जब तक मेरे घर में है मेरी मर्जी चलेगी। माँ, रोज का नाटक शुरू हो गया आपका। रानी भाभी को इतना सताती क्यों? आखिर क्यों माँ? क्योंकि तेरा भाई भिखमंगी बीवी लाया है, और तू भी कान खोल के सुन ले, किसी गरीब लड़की से शादी करने की सोचना भी मत। एक गरीब बहू से मैं पहले ही तंग आ गई हूँ, दूसरी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, पर याद रखो कि असली अमीरी दिल की होती है, दिल की, जो कि आप में नहीं है। महिमा चिल्लाने को हुई, लेकिन मानव ये बोलकर वहाँ से निकल गया। भाग कहाँ रहा है? रुक, यहाँ तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। और फिर कुछ ही दिनों बाद मानव ने घर में एक धमाका किया। किसी को बिना बताए उसने शादी कर ली और लड़की को डायरेक्ट घर ले आया। ये किसे ले आया? कौन है? तेरे साथ काम करती है क्या? नहीं माँ, ये साथ में काम नहीं करती है। इसका नाम प्रिया है और मैं इससे प्यार करता हूँ, इसीलिए शादी करके ले आया। क्या? तो हमें बताया क्यों नहीं बेटा? डायरेक्ट शादी क्यों? क्योंकि ये गरीब है पापा, और गरीब शब्द सुनकर तो माँ मानती नहीं, इसीलिए यूं ही शादी करके लाना पड़ा। हाय राम, तूने तो गजब ही कर दिया, मैं तो मर गई रे। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि गरीब लड़की से शादी मत करना, फिर भी तूने मेरी नहीं मानी। अरे यही तो बात है माँ, मुझे पता था कि आप प्रिया को कभी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वो गरीब है, इसीलिए मैंने बिना बताए ही फैसला कर लिया, समझी आप? नमस्ते माँ जी, मैं प्रिया, आपकी छोटी बहू। छोटी बहू? मैंने कब माना तुझे बहू? तू नहीं है मेरी बहू, और ना ही इस घर में रहेगी तू। मानव, तू भी अपना सामान ले और निकल यहाँ से। इनका सामान बाहर फेंको, मुझे कोई नहीं चाहिए यहाँ। माँ जी, इन्हें मत निकालिए, ये लोग कहाँ जाएंगे? अरे माँ, अरे सुनो तो, अरे रुक जा महिमा, अरे ये हमारे बेटे की पत्नी है अब, और हमारी बहू। तू इन्हें घर से नहीं निकाल सकती। हाँ, आप चुप रहो जी, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। हाँ? अरे तेरा घर? अरे ये मेरा भी घर है, और जब तक मैं जिंदा हूँ किसी बहू को नहीं निकलने दूंगा, बता रहा हूँ, समझी? अच्छा ठीक है, मैं अब तुम दोनों को ऐसा जलाऊंगी कि खुद भागोगी। अब घर में 2 बहू थीं, रानी और प्रिया। दोनों गरीब परिवारों से आई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। रानी जहाँ सीधी सादी और डरपोक थी, वहीं प्रिया तेज तर्रार और चालाक। आप तो बहुत डरी डरी रहती हो, क्या बात है? अब मैं आ गई हूँ, डरना छोड़ दो। पता नहीं तुम इतनी बहादुर कैसे हो, मैं तो बहुत डरती हूँ माँ जी से। उधर महिमा ने पहले दिन से ही कंजूसी के हथियार उठा लिए। रसोई में सामान पर कब्जा और बहुओं को बासी रोटियां गिन गिन कर देना। लो, ये आज का खाना है, ज्यादा खाने की आदत मत डाल। माँ, 1 रोटी और इतनी सी दाल? मुझे तो भूख लगी है। रानी भाभी को तो देखो, खैर वो कम खाती हैं, पर मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, मुझे पेट भर के खाना चाहिए। क्या कहा? बहुत बढ़िया है खाने वाली, जैसे तेरे पिता के घर में खाने को कुछ था। माँ, पिता के घर में जितना खाना मिलता था उससे 2 गुना ज्यादा घर में नहीं खाया, क्योंकि आप देती ही कम है। बाकी रानी भाभी को भी तो आप क्या देती हैं? बासी रोटी और पानी जैसी दाल। तुझे मेरे घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ, बात मानने से मना नहीं है, पर जो गलत है उसे सही नहीं कह सकती। रानी भाभी के साथ आप क्या करती हैं मैं देख रही हूँ। अब से ना तो मैं किसी अन्याय को सहूंगी, ना किसी को सहने दूंगी। प्रिया, तुम मेरे लिए खड़ी हो रही हो। भाभी, अब तुम अकेली नहीं हो,
और माँ आप देख लेना, मैं अपने अधिकार लेकर रहूंगी। महिमा ने सोचा कि अब प्रिया को कड़ा सबक सिखाना होगा। उसने प्रिया को साफ कह दिया कि ना तो वो कोई पैसा खर्च करेगी, ना कुछ खरीदेगी और ना ही मानव उसे पैसे देगा। पर प्रिया हर बार मुस्कुराकर टाल देती। एक दिन महिमा ने प्रिया को नया सूट पहने देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये सूट कहाँ से लाई? मैंने तो मानव को पैसे देने से मना किया था। क्या तूने चोरी की है? माँ ये आपको बताना जरूरी नहीं है। बताना जरूरी नहीं है? मैं तेरी सास हूँ। अगर सच नहीं बताया तो मैं समझूंगी कि चोरी की है। माँ जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं रानी भाभी की तरह डर जाऊंगी तो आप गलत हैं। ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है जो मेरे काम के हैं। तेरे पैसे? तू काम कैसे करती है? कहाँ से लाती है पैसे? वो राज मेरे पास रहने दीजिए माँ। आपको बस इतना जानना है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। तुम्हें माँ जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। भाभी जब तक तुम डरती रहोगी तब तक ये तुम्हें दबाती रहेंगी। अब देखो मैं कैसे बदलती हूँ ये तस्वीर। महिमा ने उस दिन से प्रिया को तोड़ने की सारी जुगतें लगा दी। कभी झाड़ू लगाने के लिए, कभी सब्जी काटने की फिराक में। पर प्रिया हर काम को मुस्कुराते हुए करती और फिर कहती, माँ ये तो बहुत आसान है, और कुछ करवा दो। महिमा एक दिन थक कर बैठ गई। मनोज ने देखा तो वो भी हंस पड़े। अरे महिमा देखा, तेरी कंजूसी का जवाब मिल गया तुझे। प्रिया तो तुझसे भी तेज निकली भाई। चुप रह, मैं अभी हारी नहीं, अभी दिखाती हूँ कैसे मैं इन दोनों को इतना परेशान करूंगी कि दोनों मुझसे माफी मांगेंगी। माँ माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, और वो भी दिन दूर नहीं है। माँ जी अब तो आप देख ही लीजिए, प्रिया ने सही कहा। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हो। नहीं माँ, हम आपके खिलाफ नहीं, आपकी कंजूसी के खिलाफ हैं। अब समझाइए, रानी भाभी को नया कपड़ा कब देंगी, या उन्हें कब बाहर जाने देंगी, या ये बताइए कि फ्रिज का ताला कब हटेगा। देख लूंगी तुझे। जी देख लीजिएगा, पर याद रखना आंखें खुलने में देर नहीं लगेगी। महिमा का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे गया। प्रिया की हर चाल पर वो बुरी तरह फेल हो रही थी। उसने सोचा अब चोरी का इल्जाम लगाकर ही प्रिया को बदनाम करूंगी। अगले दिन, सुनो सब, ये लड़की चोर है। मैंने इसको कभी पैसे नहीं दिए, मानव ने भी नहीं दिए। फिर ये नए नए कपड़े कहाँ से लाती है? ये मेरे पैसे चुरा रही है। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? प्रिया मेरी पत्नी है, मैं उसे जानता हूँ, वो चोर नहीं है। अगर चोर नहीं तो बता ये पैसे कहाँ से आए? जवाब दे, तुझ में हिम्मत है तो सच बोल। माँ मेरे पास जवाब है, पर अभी नहीं, सही समय पर सब सामने आ जाएगा। देखा देखा सबने, इसकी जुबान बंद है क्योंकि इसके पास कहने को कुछ नहीं है। ये चोर है। सुनो सुनो पड़ोसियों, मेरे घर में चोर बहू आ गई है। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। आप लोग भी सावधान रहना, कहीं ये आपके घर में भी चोरी न कर ले। अरे सच में कैसी बहू है, हाय हाय। आंटी जी चिंता मत करो, जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा, और चोर कौन है ये भी पता चलेगा। क्यों मुझे चोर बोल रही है? मानव सुना तूने? माँ पहले आप अपनी बहू पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही है क्या? तू तो है ही चोरू का गुलाम, जा बन जा। महिमा ने सोचा था कि प्रिया डर जाएगी, लेकिन प्रिया तो और आगे बढ़ गई। एक दिन प्रिया ने रानी को एक बहुत सुंदर सूट गिफ्ट किया। अरे ये क्या रानी, तुझे कौन दे रहा है ये सूट? क्या तूने भी चोरी कर ली? मैं नहीं तो माँ जी। रानी भाभी डरो मत, अपनी बात कहो। माँ मैंने चोरी नहीं की है, प्रिया ने मुझे ये सूट दिया है। अगर आपको शक है तो उससे पूछिए। अच्छा तो तेरी भी ज़बान निकल आई अब? हाँ, क्योंकि रानी भाभी इंसान है, आपकी गुलाम नहीं। और हाँ, ये सूट मेरी तरफ से गिफ्ट है।
अब आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाइए या कुछ और, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, बहुत अच्छा। और रानी तू भी अब इसके साथ हो गई। माँ, प्रिया ने मुझे पहली बार बराबर का हक दिलाया है, मैं अब डरूंगी नहीं। देख लूंगी तुझे, देख लूंगी। कुछ ही दिनों बाद राजन बहुत उदास चेहरे के साथ घर आया। उसकी नौकरी चली गई थी। महिमा को जैसे बिजली गिरी। घर दोनों भाइयों की सैलरी पर चल रहा था। अब अकेले मानव के वेतन से कैसे चलेगा। महिमा ने रानी पर अपना सारा गुस्सा निकाला। तू मनहूस है, तेरी वजह से हमारे बेटे की नौकरी गई। तू हमारे घर की काल है। माँ जी, मैंने क्या किया? मैं तो बस। माँ, ये मनहूसियत नहीं है। नौकरी में तो ऊपर नीचे होता रहता है। आप रानी भाभी को क्यों कोस रही हैं? तू चुप रह। तुझसे किसने पूछा? इस घर में तू आई ही क्यों है? रानी, तेरी वजह से आज खाने को दाल नहीं है। माँ, उधार लेने से कोई गरीब नहीं होता। और हाँ, रानी भाभी पर दोष देने से आपकी कंजूसी नहीं छिपेगी। कंजूसी? मैं? तूने देखा है मुझे? मैंने इस घर को कैसे संभाला है? अरे भाई बस करो महिमा, बस करो। ये कोई टाइम है झगड़ा करने का है? पहले सोचो कि क्या करना है। रात को रसोई में दाल नहीं थी। महिमा को पड़ोसी से उधार मांगना पड़ा, जो उसे बहुत बुरा लगा। घर में निराशा का माहौल था। तभी मानव ने सभी को बुलाया और एक बड़ी खबर सुनाई। माँ, सब लोग सुनो, मुझे ना प्रमोशन मिलने वाला है। मेरे बॉस ने कहा है कि वो हमारे घर आने वाले हैं। और सुन लो सभी लोग, वो एक आदर्शवादी इंसान है। वो कर्मचारी के घर का माहौल देखना चाहते हैं। अगर उन्हें घर में कोई लड़ाई, कंजूसी या झगड़ा दिखा ना, तो मेरा प्रमोशन रुक सकता है। समझे आप लोग? और अगर प्रमोशन नहीं मिला तो राजन की नौकरी तो पहले ही चली गई है, फिर हम और भी मुश्किल में आ जाएंगे। प्रमोशन? बॉस घर आएंगे? तो क्या करें? हम सब मिलकर अच्छा माहौल बनाएंगे ना। बिल्कुल, हम सब एक परिवार हैं। बॉस को कोई झगड़ा दिखेगा ही नहीं। अच्छा सुनो, जब तक बॉस यहाँ है मैं तुम लोगों को कोई तंग नहीं करूंगी। बस अच्छे से रहना, कोई झगड़ा नहीं, समझी? माँ, हमें तो झगड़ा करने की आदत नहीं है। बस आप भी शांत रहें और अपनी कंजूसी और गुस्से पर कंट्रोल रखें। बॉस के सामने तो सब अच्छे बनेंगे ना? हाँ हाँ, अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे। माँ, पहली बार देख रहा हूँ कि आप किसी की बात मान रही हैं। चुप रह, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, वरना क्या माँ? वरना हम सब मिलकर आपको ही बदल देंगे। फिर बॉस के आने का दिन आ गया। अरे तुझे क्या हुआ है? बिना पूछे बिस्किट कैसे उठा लिया? क्या तुझे मेरी इजाजत नहीं लेनी चाहिए थी? कि किसी ने नहीं सिखाया बड़ों के सामने ऐसे नहीं खाते? माँ, मुझे भूख लगी थी, बस एक बिस्किट था। भूख? तुझे भूख लगती है तो तू रसोई में जाकर खाना। सबके सामने बदतमीजी कर रही है। तेरी औकात क्या है जो बिना पूछे सब कुछ खा रही है? महिमा जी, क्या यही आपका घर है? क्या यही आपका व्यवहार है? एक बिस्किट के लिए इतना बड़ा अपमान? साहब, मैं तो बस। महिमा जी, जहां सास अपनी बहू को एक बिस्किट नहीं खाने देती, वहां मैं अपने कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दे सकता। अगर यही व्यवहार वो घर में करता है तो कार्यालय में क्या सीख देगा? ये मेरी कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो मैंने सोच लिया है कि मैं मानव को प्रमोशन नहीं दूंगा। नहीं साहब, अब मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। अब बस गुस्सा आ गया था। अब मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को प्रमोशन दे दीजिए, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं महिमा जी, मैं अपने फैसले पर अटल हूं। अब आप कितना भी रो लें, प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाय रे, मेरी दुनिया उजड़ गई।
मेरे बेटे की नौकरी, मेरी इज्जत सब चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। बस प्रिया बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। प्रिया, तू ही है जिसकी वजह से मेरे बेटे की प्रमोशन गई। अगर तूने वो बिस्कुट ना खाया होता तो सब ठीक होता। तू एक अभागी है। महिमा जी, बार बार आप इस लड़की को क्यों कोस रही हैं? इसका इसमें कोई दोष नहीं है। आपको इससे क्या मतलब? क्या ये आपकी बेटी है? जी हाँ, ये मेरी ही बेटी है। क्या? क्या ये आपकी बेटी? हाँ माँ, मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया था। अगर आपको पता चलता कि प्रिया अमीर घर की लड़की है तो आप उसे बहुत मानती, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी असली सूरत खुद देखें। माँ, मैं यहाँ आपको सुधारने आई थी। मैंने देखा कि आप रानी भाभी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, कितनी कंजूस हैं, कितने ताने देती हैं। मैंने सोचा अगर मैं अमीरी दिखा कर आई तो आप कभी नहीं बदलेंगी, इसलिए गरीब बनकर आई और आपकी सारी गलतियाँ आपके सामने रखी। और आज सबके सामने आपकी ही बहू बिस्किट खाती है, ये देखकर आपका गुस्सा फूट पड़ा। यही है आपकी असलियत। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी थी। मैंने रानी के साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी कंजूसी में सबको परेशान किया। माँ, अगर आप सच में सुधरना चाहती हैं तो पहले रानी भाभी से माफी मांगिए। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझ पर अत्याचार करती रही, तुझे रोटी तक नहीं देती थी, ताने मारती थी। मैं बहुत बुरी सास हूँ। माँ, मैंने आपको कभी अपनी माँ से कम नहीं समझा। आप बदल गई तो मुझे और क्या चाहिए? महिमा जी, अगर आपने सच में अपने व्यवहार में बदलाव कर लिया तो मैं मानव को प्रमोशन दे सकता हूँ। नहीं साहब, पहले मुझे बदलना है, फिर प्रमोशन देखेंगे। आज के बाद मैं कंजूसी नहीं करूंगी, ताने नहीं मारूंगी और अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करूंगी। प्रिया, तूने मुझे बदला है बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी गुरु है। माँ, गुरु नहीं, बस बहू हूँ आपकी। और रही बात प्यार की, तो अब देखते हैं कि आप रानी भाभी को कितना प्यार करती हैं। आज से मैं रानी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। और प्रिया, तू तो मेरी मालकिन है। अरे भाई, आज पहली बार इस घर में मैंने असली खुशी देखी है। प्रिया ने तो कमाल कर दिया बेटा। पापा, असली कमाल तो ये है कि माँ ने खुद अपनी गलतियाँ मान ली। यही तो प्यार है। देखा, आखिरकार तुम्हारा भी सितारा चमक गया। सब प्रिया की वजह से और माँ की वजह से कि उन्होंने बदलने की हिम्मत दिखाई। उस दिन के बाद महिमा ने कंजूसी का त्याग कर दिया।